नील स्पर्म, जीरो शुक्राणु क्या है, क्यों होती है, और इसके निवारण के लिए मैं जबरदस्त कुछ आयुर्वेदिक दवाएं बताऊंगा। यदि उसका उपयोग करते हैं किसी चिकित्सक की सहायता से, यकीनन जबरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। देखो, नील शुक्राणु का मतलब क्या हुआ है। देखिए, एक स्वस्थ आदमी के अंदर जो शुक्राणु की संख्या है, जो स्पर्म है, 60 to 150 मिलियन, 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। वीर्य की जो मात्रा है 1.5 ml से 5 ml 6 ml तक होनी चाहिए। और अगर 15 मिलियन से कम शुक्राणु है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर जीरो हो, बिल्कुल नहीं हो, तो उसको हम एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं शुक्राणु जीरो के लिए। देखिए, बच्चे नहीं है तो पुरुष स्त्री दोनों जिम्मेदार होते हैं 50-50%। लेकिन आज मैं पुरुष की जो प्रॉब्लम है शुक्राणु जीरो, उसी के बारे में बता रहा हूं क्यों होता है। देखिए, जो शुक्राणु होता है पुरुष के टेस्टिकल यानी अंडकोशों में बनता है, हार्मोन्स बनते हैं, वीर्य बनता है, और यही शुक्राणु निकल करके जब पुरुष संसर्ग करता है तो वीर्य के साथ माता के अंडे से, स्त्री के अंडे से फर्टिलाइज होता है, मिलता है, तो बच्चे का निर्धारण होता है। तो यह सबसे बड़ी गड़बड़ी यह 2 प्रकार का होता है, याद रखिए। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव है, पहला वाला है, इसमें अंडकोशों में शुक्राणु तो बन रहा है लेकिन वीर्य के साथ मिलकर के बाहर नहीं निकल रहा है। और दूसरा वाला जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब उसमें अंडकोशों में शुक्राणु बनता ही नहीं है। इन दोनों में आज की जो दवा है बहुत ही जबरदस्त काम करती है। पहली चीज है हार्मोनल। देखिए, सेक्स हार्मोन्स पुरुष के अंदर पुरुषत्व यानी पुरुष के गुणों का निर्धारण करता है, जैसे लिंग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, अंडकोशों का विकास, दाढ़ी, मूंछ, लिंग, अंडकोश, इसका निर्धारण करता है। और यह यदि फर्स्ट क्लास का बनता है तो फर्स्ट क्लास का ग्रोथ, तनाव, डिस्चार्जिंग शुक्राणु आदि बनेंगे। अगर विकास सही होगा तो कम विकास होगा, यानी हार्मोन्स कम बनेंगे तो कम विकास होगा, एकदम नहीं बनेगा तो एकदम। तो सेक्सुअल पुरुष प्रधानता में इसी हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होती है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स यदि आप लेते हैं तो भी शुक्राणु कम हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, अनियमित लाइफ स्टाइल हो सकती है, बहुत ज्यादा मोटापा हो सकता है। चूंकि अंडकोशों में हमारा शुक्राणु बनता है तो अंडकोश से जो शुक्राणु है बाहर निकलने की जो रास्ते में यदि कोई बाधा हो सकती है, या अंडकोशों में चोट लग सकता है, या बस अविकसित एकदम 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे जैसा रह गया, इन्फेक्शन हो सकता है, हार्निया हो सकता है, जो भी हो, किसी भी कारणवश से शुक्राणु कम बढ़ रहा है या जीरो है, यह फार्मूला दोनों पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो पहली चीज एक अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको लानी है, पहली चीज लानी है बसंत कुसुमाकर रस 5 ग्राम ले लीजिए। दूसरी जो दवा है त्रिवंग भस्म 5 ग्राम ले लीजिए। अभ्रक भस्म 10 ग्राम ले लीजिए। गिरोशत 10 ग्राम ले लीजिए। और आपका सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण 2 ग्राम ले लीजिए। प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम ले लीजिए। हीरक भस्म 300 मिलीग्राम ले लीजिए। और इस दवा की कार्य क्षमता 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो स्वर्ण भस्म 300 mg स्वर्ण भस्म इसमें मिला लीजिए और खरल में अच्छी तरीके से उसको घोंटे मिलाएं। मिला करके कुल 60 भागों में डिवाइड कर लीजिए। यह बहुत ही जबरदस्त तैयार हो गई। अब इसको लेना कैसे है? सुबह शाम भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले शहद से ले सकते हैं या गुनगुने पानी से ले सकते हैं। एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम, शहद या पानी से भोजन या नाश्ता के पहले लेना है आपको। दूसरी चीज लेनी है संतति सुधा बटी आती है। संतति सुधा बटी पतंजलि स्टोर में मिल जाएगी। एक सुबह एक शाम इसको भी आप खाली पेट ही ले लिया करें। यकीनन बहुत ही जबरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। कुछ चीजें और बता रहा हूं जो बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। पहली चीज है, ये सब चारों चीजें पतंजलि मिल जाएगी। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम ले लीजिए। दूसरी जो दवा है शतावरी चूर्ण 100 ग्राम, सफेद मुसली चूर्ण 100 ग्राम और कौच बीज चूर्ण 100 ग्राम। इन चारों दवाओं को मिला करके रख लीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। अब इसको कैसे लेना है? 1 गिलास दूध लीजिए गाय का और उसमें
शुद्ध शिलाजीत सत पतंजलि मिलता है। शुद्ध शिलाजीत सत की 2 बूंद डाल दीजिए उस दूध में और थोड़ी सी मिश्री डाल दें। और यह जो आपने दवा बनाया था चूर्ण, अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली और कौच बीज, इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम भोजन के आधे घंटे के बाद ले लिया करें। यकीन करें 3-4 महीने के अंदर बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलने लगेगा। इसके अलावा क्या करिए आप, योग, प्राणायाम, कपालभाति, ये सब 30-30 मिनट, जैसे योग 40-50 मिनट जरूर करिए, कपालभाति 30 मिनट, अनुलोम विलोम 20-25 मिनट कर लीजिए, 1 घंटा धूप में बैठिए, 8-10 बादाम रात को भिगो करके सुबह चबा चबा कर खा लीजिए, 3-4 अखरोट ले लीजिए, 1 चम्मच तिल ले सकते हैं, अलसी ले सकते हैं और योग प्राणायाम करिए। यकीनन देखिए निश्चित रूप से सभी लोगों को रिस्पांस मिलेगा। और क्या करें, कुछ चीजें आपको नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मसालेदार, खट्टे, तैलीय भोजन, फास्ट फूड, गरिष्ठ भोजन, जितनी भी चीजें हैं उनसे बचें। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, आलस से बचिए। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं। और या बहुत दूर है तो आप यहाँ से दवाएं हमारे नंबरों को कॉल करके हमसे बनवा करके मंगा भी सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।